हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में आपको ध्वनि का परावर्तन, प्रतिध्वनि, मधुर ध्वनि, शोर और हमारे जनजीवन पर ध्वनि का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो पहले पॉइंट पर आते हैं, ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन ध्वनि के एक माध्यम से चलकर, जब ध्वनि एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में से टकराती है, ध्वनि के एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम से टकराकर पहले माध्यम में वापस लौटने को हम ध्वनि का परावर्तन करते हैं। ध्वनि एक माध्यम से यहाँ से चली और दूसरे माध्यम पर पहुंची। इस दूसरे माध्यम से टकराकर जब वो वापस अपने पहले माध्यम पर वापस आती है, तो इसी को हम ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। प्लाईवुड तथा धातु की चादर ध्वनि की अच्छी परावर्तक होती है। प्लाईवुड, जो लकड़ी के प्लाईवुड होते हैं, उसमें अगर आप ध्वनि करें तो वो उसमें परावर्तित होती है। और धातु जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, ये भी ध्वनि परावर्तन के अच्छे उदाहरण हो सकते हैं। तो समझ गए ध्वनि का परावर्तन, जब ध्वनि एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में पहुंच करके और टकरा करके फिर वो पुनः वापस अपने पहले वाले माध्यम में वापस आती है, तो इसी को ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। अब आता है दूसरा नंबर, प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि यानी ध्वनि की बार बार रिपीटिंग होना, बार बार वह ध्वनि सुनाई देना। जैसे आप किसी खाली कमरे में आवाज़ करते हैं तो आपकी आवाज़ वापस टकरा करके आपको कई बारों में सुनाई देती है। पहाड़ों पर जाएं तो वो आवाज़ें आपको 2, 3, 4 बार पुकारने पर वो वापस आती है, उसी को प्रतिध्वनि। किसी धरातल से टकराने पर, प्रतिध्वनि के बारे में बता रहे हैं, किसी धरातल से टकराने पर परावर्तित होने के पश्चात दोबारा सुनाई जाने वाली ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। किसी धरातल से टकराने पर परावर्तित होने के पश्चात जो ध्वनि हमको दोबारा सुनाई देती है, उसको हम प्रतिध्वनि कहते हैं। और प्रतिध्वनि को तभी सुना जा सकता है, प्रतिध्वनि को तभी सुना जा सकता है जब वह हमारे कानों तक परावर्तन के बाद 1/15 सेकंड के बाद पहुंचती है। परावर्तन के 1/15 सेकंड के बाद जो ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचती है, वह हमारी प्रतिध्वनि होती है। क्लियर? मधुर ध्वनि और शोर। आप जानते हैं मधुर माने होता है मीठा, ध्वनि माने होती है आवाज़, मीठी आवाज़। क्लियर है आपको? मीठी आवाज़ से आप समझ रहे हैं कि जो ध्वनि हमारे कानों को सुनने में आनंद देती है,
या जिस ध्वनि को हमारे कानों पे सुन करके शांति मिलती है उसे हम मधुर ध्वनि कहते हैं। जिस ध्वनि को सुनने में हमारे कानों को अच्छा लगता है या हमें आनंद और शांति प्राप्त होती है उस ध्वनि को हम मधुर ध्वनि कहते हैं। इसके अपोजिट में आ जाइए, इसके विपरीत दिशा में आ जाइए। विपरीत में शोर, शोर तो साउंड है, कोलाहल है, तो आपको अवांछित जिस ध्वनि, वह ध्वनि जो हमारे कानों को प्रिय लगती है और हमें आनंद और शांति प्रदान करती है उसको हम मधुर ध्वनि कहते हैं। शोर क्या है? वह ध्वनि जो हमारे कानों को अप्रिय, अवांछित तथा परेशान करती है, परेशान करके हमारे मन को अनियंत्रित करती है, उसे हम शोर कहते हैं। जिस ध्वनि से हमें विचलन हो जाता है, हमें परेशानी हो जाती है, हमको अच्छी नहीं लगती, उस ध्वनि को शोर कहते हैं। कक्षा में बच्चे जब ज़्यादा बातें करते हैं तो शोर होने लगता है तो टीचर कहते हैं शांत हो जाइए, आवाज़ न करिए, क्योंकि उस समय माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। जो काम हो रहा होता है उसमें बाधा उत्पन्न होने लगती है, तो शोर होने का, जैसे कि मेला वगैरह में जाइए, बाजार में बहुत ही, रोड में चले जाइए, बहुत ही प्रकार के वाहन निकलते रहते हैं जिसके कारण उनकी जो साउंड होती है, जो हॉर्न होते हैं वो दबाते रहते हैं जिसके कारण वो कानों को अच्छी नहीं लगती है, तो वो हमारी सब किस में आती है? शोर में आती है। जब हम कोई मनपसंद गीत सुनते हैं, मधुर गीत सुनते हैं, ध्वनि बिल्कुल शांत होती है, धीरे होती है, वो हमें ध्वनि मधुर ध्वनि कहलाती है। ये उदाहरण होगा। तो शोर अनियमित कंपनों के कारण, जब अनियमित कंपन होते हैं, अनियमित प्रकार से दोलनों की संख्या बढ़ जाती है, वही हमारी शोर बन जाती है। अब इस शोर का या मधुर ध्वनि का हमारे जन जीवन में जो डेली की लाइफ है, जो डेली का हमारा प्रतिदिन का जीवन है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर चर्चा करते हैं। जन जीवन पर ध्वनि का प्रभाव, ठीक है। सबसे पहला नंबर 1 है, अधिक शोर मनुष्य को चिड़चिड़ा बना देता है। घर में आप अगर 4 लोग हैं तो आप कोई बच्चा चिल्ला रहा है तो उनको, उस बच्चे को सभी लोग शांत करने के लिए कहते हैं, क्योंकि ज़्यादा ये तबीयत खराब होती, कोई कुछ बोलता है तो मन में उलझन होने लगती है, उसको शांत होने के लिए कहा जाता है। तो अधिक शोर, शोर मनुष्य को क्या कर सकता है? चिड़चिड़ा बना देता है, परेशान ज़्यादा करता है। दूसरा कारण है, शोर होने के कारण सिर दर्द भी हो सकता है। अधिक शोर होता है तो क्या होता है? सर दर्द होने लगता है। इससे मनुष्य को चैन की नींद नहीं आती। जब सर दर्द होगा तो नींद आएगी नहीं, दर्द में कहीं पर भी नींद नहीं आ सकती। तो अधिक शोर से सिर दर्द हो सकता है और इससे चैन की नींद नहीं आ सकती है। तीसरा बिंदु है, तीसरा कारण है शोर का उच्च स्तर, यानी अधिक शोर होने से, शोर की जो मोड फ्रीक्वेंसी है उसकी अधिकता जब होती है, अधिक शोर होता है तो अधिक शोर का जो ध्वनि होती है वो हमारे कान के पर्दों को फाड़ सकती है। जैसे कि कोई मेले वगैरह में या शादी विवाह में लाउड स्पीकर लगे हैं और उसको तेज आवाज़ में कर दिया जाए तो कानों में
ज़्यादा झंझनाहट होती है। ऐसे होने से हमारे कान के पर्दे फट सकते हैं तथा यह मनुष्य की श्रवण शक्ति को सदा के लिए भी समाप्त कर सकती है। कान का पर्दा फट जाने से क्या होती है, आपके सुनने की शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो सकती है, समाप्त हो सकती है। तो अधिक शोर का जो उच्च स्तर है वो कान के पर्दों को फाड़ देता है, फाड़ सकता है और मनुष्य के सुनने की शक्ति को भी समाप्त कर सकता है। नंबर 4 है, चौथा पॉइंट है अत्यधिक शोर रोगियों, जो मरीज होते हैं, अधिक शोर होने से रोगियों को, पढ़ने वाले बच्चों को या अन्य कार्य करने वाले कर्मचारियों को काम और आराम दोनों में बाधा पहुंचती है। अगर आपके घर में कोई मरीज है और टीवी को या रेडियो को या टेप रिकॉर्डर को तेज कर दिया जाए तो उसको शांति से आराम करने में और घर के अन्य सदस्य जो काम कर रहे हैं उनको काम करने में भी परेशानी हो सकती है। तो ये कुछ बिंदु थे जीवन पर ध्वनि का प्रभाव या शोर का प्रभाव कह सकते, क्योंकि सारे कारण आपके शोर पर हैं। मधुर ध्वनि होगी तो अच्छी लगेगी, वहाँ पर हमको, अगर हम गीत सुन रहे हैं टीवी पर धीमे आवाज़ में तो सुनते सुनते हमें चैन की नींद आ सकती है। तो अत्यधिक शोर रोगियों, पढ़ने वाले बच्चों और काम करने वाले लोगों को आराम करने या काम करने में बाधा उत्पन्न करता है। तो ये आपका आज का ध्वनि में पढ़ाया गया चैप्टर था। इसको आप वीडियो के साथ अच्छी तरह से समझ करके अपनी कॉपी में साफ साफ सुंदर राइटिंग में लिखें। थैंक यू।